अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे अरिथमेटिक सीरीज़ के बारे में और इसी के साथ साथ एक्सरसाइज के पहले 10 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो अरिथमेटिक सीरीज़ पर जाने से पहले मेरे ख्याल में हम इन जनरल सीरीज़ को देख लेते हैं। सीरीज़ किसे कहा जाता है? तो अभी तक हमने सीक्वेंस को देखा और सीक्वेंस में भी ख़ास तौर पर अरिथमेटिक सीक्वेंस को, ठीक है? मैं यहाँ पर एक लिस्ट ऑफ नंबर्स ले रहा हूँ, एक सीक्वेंस ले रहा हूँ। लेट्स से 2, 3, 5, 7, 8 एंड 11 फॉर एग्जांपल। तो आप देख सकते हैं ये अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है क्योंकि डिफरेंस जो है ना दो कंसेक्यूटिव टर्म का वो सेम नहीं है। तो ये एक जनरली एक सीक्वेंस है और फाइनाइट सीक्वेंस है। अब सीरीज क्या होती है? अगर आप सीक्वेंस को की टर्म्स को ऐड कर दें तो दैट इज सीरीज। सिंपली अगर मेरे पास लेट्स से 2 + 3 + 5 + 7 + 8 + 11, तो ये जो ऊपर वाली है जो कॉमा सेपरेटेड है इसे सीक्वेंस कहेंगे और जिसमें एडिशन आ रही है जो टर्म्स ऐड हो रही हैं दिस इज सीरीज। तो बेसिक ये डिफरेंस है, यही डेफिनेशन है सीरीज की। और लाजमी भी नहीं है किसी पैटर्न को फॉलो करें। हाँ, अगर आपके पास पैटर्न को फॉलो करती हैं यानी कि अगर हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आ जाता है तो उसे हम अरिथमेटिक सीरीज कहेंगे सिंपली। और सीरीज भी सीक्वेंसेस की तरह फाइनाइट भी हो सकती हैं, इनफाइनाइट भी हो सकती हैं। तो आज के लेक्चर में हम यही जानेंगे कि कैसे आप सीरीज का या सीक्वेंस की टर्म्स का सम मालूम करेंगे, ठीक है? और सम ज़ाहिर बात है उसी सूरत में मालूम किया जा सकता है जब आपके पास टर्म्स जो हैं वो फाइनाइट होंगी। मैं सिर्फ अरिथमेटिक की बात कर रहा हूँ, बाद में पॉसिबल है इनफाइनाइट सीरीज का भी सम मालूम कर सकते हैं, लेकिन वो किसी और केस में। अभी आज के इस लेक्चर में जो हम सीक्वेंस की या सीरीज की बात करेंगे उसमें सिर्फ फाइनाइट सीरीज का ही सम पॉसिबल होगा। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है? तो मेरे ख्याल में हम डायरेक्टली चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। जो चीज़ मैंने आपको बताई थी ऑलरेडी उसने वो यहाँ पर लिखी हुई है, आप रीड कर सकते हैं। द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड द सीरीज सिंपली। मिसाल के तौर पर 1 + 2 + 3 प्लस अप टिल n, तो ये एक फाइनाइट सीरीज है जो कि आपको पहले n नेचुरल नंबर्स का सम दे रही है, ठीक है? और सीरीज को हम लिखते हैं एस एन से, ये भी आपने याद रखना है। सीक्वेंस को बल्कि अरिथमेटिक सीक्वेंस को हम ए एन से लिखते हैं, बल्कि किसी भी सीक्वेंस को ए एन से लिखा जा सकता है। और सीक्वेंस के सम को हम एस एन लिखते हैं, ठीक है? ये नोटेशन हैं, ये आपने लाजमी नोट कर लेनी है साथ में। और एस एन होता है A1 + A2 प्लस अप टिल ए एन, इसको हम कहते हैं दिस इज सीरीज। अच्छा, अब अगर आपको S1 चाहिए तो इसका मतलब है पहली टर्म, एक टर्म, ठीक है? S2 का मतलब होगा पहली दो टर्म का सम, जैसा कि उसने किया हुआ है A1 + A2। S3 का मतलब होगा A1 + A2 + A3, पहली तीन टर्म्स का सम, राइट? और n इन जनरल यूज होता है, n कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 कैन बी एनी नंबर। तो ये होगा nth टर्म तक का सम। बाय द वे इन तमाम को हम कहते हैं दीज आर पार्शियल सम्स, ये भी याद रखना है, नोट कर लें साथ में। जब भी लेक्चर लिया करें कोशिश करें कि साथ में जो पॉइंट्स हैं उनको नोट करते रहें अलग से। जो क्वेश्चन है वो तो करना ही है नोट, पॉइंट्स को भी अलग से नोट किया करें। ये काम की चीज़ है, इसे हम बोलते हैं पार्शियल सम, ठीक है? nth पार्शियल सम कहेंगे एस एन को। खैर अब आते हैं अपने फॉर्मूला पे जो हम आज करने जा रहे हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस का सम मालूम करने जा रहे हैं। उसने किया हुआ है, मेरे ख्याल से हम इसको खुद से करते हैं। देखिए अरिथमेटिक सीक्वेंस की पहली टर्म होती है A1, ठीक है? दूसरी क्या होती है? A2 होती है, बट उसको हम लिखते कैसे हैं? A1 + D, यानी पहली में डिफरेंस ऐड कर दो। तीसरी को क्या करेंगे? A1 + 2D, फिर क्या आएगा? A1 + 3D एंड सो ऑन। लास्ट टर्म कह लें या आप nth टर्म कह लें, वो क्या होती है? A1 + n - 1 × D। अच्छा एक मिनट, सम अभी मैं बाद में ऐड करूंगा, फिलहाल मैं कॉमा ही लगा रहा हूँ दरम्यान में। A1 + n - 1 × D। अच्छा, आप मुझे ज़रा बताएं टोटल कितनी टर्म्स हैं ये सारी, शुरू से अगर एंड तक देखें तो? ज़ीरो से शुरू हो रही है, 1 2 और n-1 तक जा रही है। 0 से n-1 तक जा रही है तो n टर्म्स होगी। अगर 1 से n तक जाती तो वो भी सेम ही होना था। तो बहरहाल ये n टर्म्स है। अगर आप इन सबको ऐड करना चाहें, मैं अब कॉमा ख़त्म कर रहा हूँ, अभी ये सीक्वेंस थी, अगर मैं दरमियान में एडिशन लगा दूंगा तो ये सीरीज़ बन जाएगी, ये आप जानते हैं, ठीक है?
तो अगर मैं इन सबको ऐड करता हूँ तो a1 प्लस a1 प्लस a1 ये कितनी मरतबा है, ये n मरतबा है, इसे कहते हैं n टाइम्स। तो ये n a1 आ जाएगा। ठीक हो गया, क्या आ जाएगा, n a1 आ जाएगा। इसी तरीके से आप d's को भी ऐड कर सकते हैं, 1d है, फिर 2d है, फिर आपके पास आ गया अल्टीमेटली n माइनस 1d है। फॉर्मूला को मैं इसकी डिटेल में फिलहाल नहीं जाना चाह रहा। आप यहाँ पर ये सारा उसने किया हुआ है। और मैं एक और बात बता दूं, l से मुराद वो ले रहा है लास्ट टर्म, ठीक है, जिसको हम an भी कह सकते हैं। चीज़ वही है बेसिकली। ये देखें ना, उसने सेम काम किया, a1 फिर a1 प्लस डी, a1 प्लस 2d, आखिरी टर्म होगी l, उससे पिछली क्या होगी माइनस डी, l में से d माइनस करें, उससे पिछली क्या होगी l माइनस 2d होगी। फिर उसने सबको ऐड किया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं चलें बता देता हूँ उसने नेक्स्ट क्या किया। यहाँ पर उसी सीक्वेंस को, ये सीरीज को कह लें, उल्टा दिया। पहली टर्म को, आखिरी टर्म को पहले लिखा, सेकंड लास्ट को दूसरे नंबर पर, और यहाँ से पहली को देखें आखिर में लिख दिया। फिर क्या किया उसने, तमाम इन दोनों को ऐड कर दिया, एस एन प्लस एन एस एन, राइट साइड पे भी सारी टर्म्स ऐड होती जाएंगी। ठीक है, ऐड होने के बाद कुछ इस तरह से बन गया ए वन प्लस एल, ए वन प्लस एल, ए वन प्लस एल। क्योंकि ये देखें ना, ये डी माइनस डी से कैंसिल हो जाएगा, 2d यहाँ पर माइनस 2d होना चाहिए था। ये देखें ना, ये माइनस 2d होना चाहिए था, बहरहाल ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर 3d माइनस 3d से कैंसिल होगा, अल्टीमेटली ये माइनस 2d इससे कैंसिल हो जाएगा, और करते कराते सब कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास बचेगा ए वन प्लस एल, ए वन प्लस एल, ए वन प्लस एल, और ये n टाइम्स होगा। ठीक है, यहाँ पर भी सेम काम होना था, बट ज़्यादा टाइम मैं इस पर नहीं स्पेंड करना चाह रहा। तो आप देख सकते हैं n मल्टीप्लाई ए वन प्लस एल। अब l जैसा कि मैंने बताया था ये ए एन है, आप इसकी जगह पे ए एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, और दैट्स इट, ये फॉर्मूला है सम का। इसी की एक और फॉर्म क्या है, आप ए वन की वैल्यू, ए एन की वैल्यू पुट कर दें। ए एन किसके बराबर होता है, ए वन प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। जब यहाँ पर रखेंगे ए वन प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी, तो ए वन और ये वाला ए वन ऐड हो जाएंगे, तो ये 2a1 बन जाएगा। ठीक है, और उसी के साथ साथ आपके पास एल की वैल्यू अगर नोटिस करें तो ये बनता है n माइनस वन, और साथ में डी भी ऑफ कोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप देख सकते हैं फॉर्मूला आपके पास आ गया, एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू, अंदर क्या आएगा 2a1 प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। ठीक हो गया, ओके, तो दैट्स इट। अब हाँ, ये 2 कहाँ से आया, ये आपके पास लेफ्ट साइड से आ गया, वहाँ पे 2SN था तो यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो ये नीचे 2 आ गया। ठीक है, तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। बहरहाल उसने आगे लिखा हुआ है, ये 2 फार्मूलाज हैं। बाज़ हमें ये भी यूज़ करना पड़ सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस हम इसी को ही फॉलो करेंगे। ठीक है, ये जो आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है, 2a1 प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें सम मालूम करना है फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स का, यानी कि 1 2 3 अप टिल 100। तो सबसे पहले जब भी देखें ना सम आपने फाइंड करना है, तो आपको सीक्वेंस की nth टर्म की तरह 2 चीज़ें चाहिए होंगी। एक आपको चाहिए फर्स्ट टर्म, दूसरा डी चाहिए। ठीक है, हाँ, अगर आपके पास लास्ट टर्म मौजूद है तो फिर मेरे ख्याल में डी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर आखिरी टर्म आपको पता है ए एन है, आई मीन 100 है, तो आप सेकेंड फार्मूला यूज़ कर लें, 1 प्लस 100 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, फॉर्मूले को अगर आप नोटिस करें, 1 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई एन। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, ज़ाहिर बात है 100 ही होंगी। तो आप इसमें वैल्यू पुट करें, ये देखें ज़रा, 1 प्लस 100 साथ में 100 ओवर 2, तो ये अल्टीमेटली 5050 आ रहे हैं। दूसरा फार्मूला यूज़ करना चाह रहे हैं, दैट इज़ वेरी सिंपल, 2a1, a1 क्या है, पहली टर्म है, d क्या होगा, 1 होगा, कॉमन डिफरेंस, n इज 100, तो उसको भी सॉल्व करें तो सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 में हमें मालूम करना है 19th टर्म एंड द पार्शियल सम ऑफ 19 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज। ठीक है, 19 टर्म पहले मालूम करेंगे, उसके बाद 19 टर्म्स तक का सम मालूम करेंगे। तो 19th टर्म के लिए ज़ाहिर बात है पहले हमें जनरल फार्मूला चाहिए होगा, और जनरल फार्मूला के लिए 2 चीज़ें चाहिए, नंबर 1 इज़ द फर्स्ट टर्म, और दूसरे नंबर पे कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस आप किसी भी एक टर्म को माइनस करें, a2 माइनस a1 कर दें तो वो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो 7/2 में से 2 माइनस किया, 3/2 आ गया।
फॉर्मूला में nth टर्म वाले फॉर्मूला में वैल्यू पुट करें तो ये nth टर्म फॉर्मूला आ जाएगा, मतलब n टर्म आ जाएगी। बट हमें चूंकि 19वीं टर्म चाहिए तो n की जगह 19 लगा दें, बाकी उसने सोल्व किया हुआ है 29 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, पहली 19 टर्म्स का सम चाहिए। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, n/2 a1 प्लस an। क्योंकि पहली 19 टर्म्स का सम चाहिए तो n की जगह 19 लगा देंगे। सो S19 बराबर आ जाएगा 19/2 a1 प्लस a19। a1 भी मौजूद है, a19 अभी हमने फाइंड किया विच इज 29। n कितना है, n आपके पास अगेन इट इज इक्वल टू 19। तो 19/2 2 प्लस 29 सॉल्व करेंगे 589/2 आ जाएगा। तो ये पहली 19 टर्म्स का सम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 9, इसमें हमें अरिथमेटिक सीरीज मालूम करनी है। अगर पांचवी टर्म है 19 और S4 बराबर है a9+1, यानी पहली 4 टर्म्स का सम क्या आ रहा है, a9+1 आ रहा है। इट्स ओके। फिफ्थ टर्म a519 है, जिसको हम लिख सकते हैं a1+4d। जरी बात है a5 बराबर किसके है, a1+4d के बराबर है। अब अगर आप गिवन कंडीशन को यूज करें, S4 बराबर है 4/2, फॉर्मूला में अगर आप वैल्यू पुट करते हैं n/2 2a1 प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी, तो ये बनता है 2a1, n आपके पास है 4, 4-1d, और ये चीज बराबर किसके है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, a9+1 के। अब यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन बनेगी, जिस इक्वेशन में आपको a1 और d मिलेगा। ठीक है, ये देखें ना 4a1 आ गया, 2 मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें 4 को 2 से, 2 बनता है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया 4a1, और यहाँ पर बनेगा 6d, 4-1 3, और बाहर वाला 2 6d आ गया। और इसकी जो दूसरी साइड है a9 है, a9 की जगह a1 प्लस 8d आ जाएगा फॉर्मूला यूज करते हुए। तो बहरहाल ये इक्वेशन आ गई आपके पास, और एक इक्वेशन हमारे पास पहले ही थी। अब इन दोनों को आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, आपके पास a1 भी आ जाएगा, d भी आ जाएगा। तो अल्टीमेटली देखें, आप खुद देख सकते हैं a1 3 और d4 आ गया। अब अगर a1 3 और d4 है तो सीरीज कुछ इस तरह से बनेगी, 3, अगली टर्म 7 होगी, 4 जमा करें 11, फिर 15 19 एंड सो ऑन। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज -9 -6 -3 0 अमाउंट्स टू 66। तो इसमें हमें क्या मालूम करना है, वी हैव टू फाइंड n। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 66 तक कितनी होंगी। तो बहरहाल इसमें आप देख रहे हैं 3 कम होता जा रहा है, बल्कि सॉरी 3 ऐड कर रहा है वो, -9 में 3 ऐड किया, 3 ऐड किया -6, फिर 3 ऐड किया -3, फिर 0, +3 6 एंड सो ऑन। तो बहरहाल a1 इसमें -9 है, d इज 3, Sn गिवन है, मतलब 66। ओके, सो ये सम गिवन है बेसिकली, Sn इज इक्वल टू 66 है। ठीक है, अमाउंट्स टू 66। सो आप फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देंगे, Sn भी मौजूद है, n आपके पास अननोन है जो हमने फाइंड करना है, a1 की वैल्यू भी है, d की वैल्यू भी है, सोल्व करेंगे तो आपके पास 11 और -4 आ जाएगा। ठीक है, अब n जो है वो ज़ाहिर बात है 11 में तो हो नहीं सकता, नंबर ऑफ टर्म्स माइनस में तो नहीं पॉसिबल, तो 11 आप लेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, फाइनली आई गेस ये लास्ट एग्जांपल है, इसमें हमें पहली 3 टर्म्स मालूम करनी है अरिथमेटिक सीरीज की, जिसमें a1 9 के बराबर है और an इज इक्वल टू 105, सम भी गिवन है 741। तो सबसे पहले हम n मालूम करेंगे, इस सब इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए n की वैल्यू मालूम करेंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 a1 प्लस an, ये फॉर्मूला यूज किया, an की वैल्यू मौजूद है, a1 भी गिवन है, Sn भी गिवन है, तो n 13 आ जाएगा। उसके बाद अगले स्टेप में हम इस n की मदद से d मालूम करेंगे, क्योंकि a1 ऑलरेडी मौजूद है। तो an इज 105, a1 इज 9, n इज 13, d की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब इन दोनों को यूज करते हुए हम a2 और a3 भी मालूम कर लेंगे, क्योंकि a1 तो ऑलरेडी गिवन है ना, a2 और a3 भी इजीली मालूम कर सकते हैं, a1 प्लस d और a1 प्लस 2d, सिंपल। ओके, ये लास्ट एग्जांपल थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.4, क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं और इसमें हमें सीरीज का सम मालूम करना है। फर्स्ट पार्ट में इट इज गिवन दैट 3 + 6 + 9
प्लस अप टिल A20, ठीक है, दिस इज A20। ओके, सो सबसे पहले तो आप अगर नोटिस करें तो इसमें, क्योंकि सीरीज वाला फॉर्मूला आप जानते हैं, n/2 2a1 प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। और अगर आप नोटिस करें तो ये अरिथमेटिक सीरीज है, डिफरेंस सेम आ रहा है ना, 9 में से 6 निकालें, 6 में से 3 निकालें तो 3 3 आ रहा है। तो बहरहाल A1 हमारे पास है 3, डी आ जाएगा 6 - 3 कर लें या 9 - 6 कर लें, अगेन इट इज़ 3, एंड n इज इक्वल टू 20, ये गिवन है, n क्या है, इट इज 20। ओके, तो सम फॉर्मूला पहले आप लिख लेंगे, सम फॉर्मूला इज Sn इज इक्वल टू, पहली n टर्म्स का सम बराबर है n/2, उसके साथ में 2a1 प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। सब वैल्यूज मौजूद हैं, बस सब्सटीट्यूट करना है और सोल्व कर लेना है। सो n इज इक्वल टू 20, ये बन जाएगा 20/2, S20 इज इक्वल टू 20/2, साथ में 2 मल्टीप्लाई बाई 3, n इज 20 अगेन, 20 - 1, d इज अगेन 3। तो इसे सिंप्लीफाई कर लें, 2 × 3 होता है 6, बाय द वे बाहर 20/2, दिस इज इक्वल टू 10, अंदर बन जाएगा 6, और ये है 19 मल्टीप्लाई बाई 3, दिस इज इक्वल टू 57। 19 को अगर आप 3 से करें तो ये 57 बनता है, 57 प्लस 6 इज 63, और 63 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो दैट इज इक्वल टू 630। ये है पहली 20 टर्म्स का सम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 सेम लाइंस पे करेंगे, इस मरतबा आखिरी टर्म मौजूद नहीं है तो हमें एक जनरल फॉर्मूला चाहिए होगा, ठीक है। सो वंस अगेन अगर आप इसको नोटिस करें तो वंस अगेन दिस इज अरिथमेटिक सीरीज, इनकी जो डिफरेंस, टर्म्स का डिफरेंस है कंसेक्यूटिव टर्म्स का, वो सेम आ रहा है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो बहरहाल प्लस अप टिल लास्ट टर्म इज an, यहाँ पर a1 आपके पास है, a1 हमारे पास है 4/√5, और d के लिए आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को, हम कर लेते हैं थर्ड माइनस सेकेंड, 6/√5 -√5। अब आई होप आप जानते होंगे फ्रैक्शंस को कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। एक तरीका तो ये है कि आप डिनोमिनेटर सेम कर लें और उसके बाद बस डिनोमिनेटर को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है वो कर सकते हैं। तो हम भी यही तरीका फॉलो करेंगे। क्या मैं √5 को लिख सकता हूँ √5 मल्टीप्लाई बाय √5, यानी ऊपर इसका स्केयर लिख दूँ और नीचे √5। दरअसल हमने √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, दैट्स इट। अब नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गया, ऊपर आ जाएगा 6 - 5, क्योंकि स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 6 - 5 डिवाइडेड बाई √5 विच इज अल्टीमेटली 1/√5। नहीं बेटा, ये आपके पास है कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है। अब आप सम फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर सकते हैं, मैं यहीं से इसको कॉपी कर लेता हूँ। इट इज n/2 प्लस प्लस नहीं सॉरी मल्टीप्लाई बाई 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। ओके, तो n को आपने नहीं छेड़ना, ये वैसे ही आ जाएगा। a1 हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई बाई √5, 4 मल्टीप्लाई बाई √5, अगेन n-1, और उसके साथ में d आ जाएगा विच इज 1/√5, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में 1/√5, एंड देन 2 मल्टीप्लाई 4 इज 8, बाहर n/2, ये आ जाएगा आपके पास 8/√5, और जब आप इसको करेंगे ओपन, मतलब मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये n/√5 -1/√5 -1/√5। सो अब देखें सब टर्म्स के वैसे तो वो सेम है डिनोमिनेटर्स, तो आप बस इनको ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट, जो भी साइन है बस आपने वो फॉलो करना है न्यूमिनेटर में। बाहर n/2 एज इट इज, तो अंदर आ जाएगा आपके पास 8 - n - 1,
divided by, whole divided by square root of 5. 8 minus 1 is 7, so ultimately it is n over 2. 7 minus n divided by स्क्वायर रूट ऑफ 5। बल्कि एक मिनट, अगर आप वापस ऊपर आए ना तो यहाँ से हमने एक छोटी सी साइन की मिस्टेक की है, ये पॉजिटिव एन है तो ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर भी पॉजिटिव आ जाएगा। एंड फाइनली आप इसको थोड़ा रीराइट कर सकते हैं, एन ऊपर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई बाय एन प्लस 7 लिख लें, 7 प्लस एन लिख लें, बात एक ही है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। सो दैट्स इट। अब ये जनरल आपके पास फॉर्मूला बन गया एस एन का। एस एन में आप कुछ भी पुट करें उतनी टर्म्स का सम आ जाएगा सिंपली। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, इसमें हमें एस एन मालूम करना है, सब कुछ गिवन है, बस वैल्यूज पुट कर दें। सो वंस अगेन हम लिख सकते हैं सम फॉर्मूला। बाय द वे सम फॉर्मूला से पहले जो गिवन जो चीज़ें हैं वो आप लिख सकते हैं। a1 इज 4, n इज इक्वल टू 25 एंड an इज इक्वल टू 100। अच्छा, यहाँ पर हम दूसरा फॉर्मूला भी बाय द वे यूज़ कर सकते हैं और मैं वही यूज़ करूँगा, दैट इज a1 प्लस an। ठीक है, n ओवर 2 बाहर और अंदर आ जाएगा a1 प्लस an। ओके, सो वैल्यूज आपके पास सब की सब मौजूद हैं। n इज 25, a1 is 4 and an is equal to 100। so 104 अब बन जाएगा अंदर 25 over 2 मल्टीप्लाई बाई 104। तो 104 को जब हम आपके पास मतलब डिवाइड करेंगे 2 से तो ये बनता है इट इज़ इक्वल टू 52। ठीक है, और अब हमें मल्टीप्लाई करवाना है 52 को और 25 को। सो यहाँ पर आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय द वे दिस इज इक्वल टू 1300। ठीक है, एन आपके पास था 25, तो दैट मीन्स पहली 25 टर्म्स का जो सम है दैट इज इक्वल टू 1300। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट, इसमें एन गिवन है, a1 इज गिवन एंड ऑल्सो d इज गिवन। सो इस मरतबा हम वो फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। a1 इज 40, सबसे पहले सब वैल्यूज लिख लेंगे। n इज इक्वल टू 20, यानी पहली 20 टर्म्स का सम मालूम करना है जिनका कॉमन डिफरेंस होगा माइनस का 3। ठीक है, सो आप लिख लीजिए सम फॉर्मूला इज दिस, s20 इज इक्वल टू 20 over 2 देन 2 मल्टीप्लाई बाई 40 प्लस n की जगह पे 20 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d, दिस इज नेगेटिव 3। ओके, सो 20 over 2 is 10, 40 मल्टीप्लाई 2 is 80, 20 माइनस 1 इज 19 और उसके साथ में d इज नेगेटिव 3। सो 19 को जब आप माइनस 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे दैट इज नेगेटिव 57। सो 10 देन 80 माइनस 57। ठीक है, तो 80 से 57 सब्ट्रैक्ट करवाया दैट इज 23, दैट इज इक्वल टू 23। 23 मल्टीप्लाई बाई 10 इज सिंपली 230। सो s20 बराबर आ जाएगा 230 के। ये था क्वेश्चन नंबर 2। बल्कि इसका एक और पार्ट भी है, इसमें भी पिछले क्वेश्चन की तरह आई मीन जो अभी हमने पीछे किया है सेम काम करना है। a1 गिवन है, सॉरी an गिवन है, n आपके पास मौजूद है और उसके साथ साथ d मौजूद है। सो इसमें हमें पहले a1 मालूम करना पड़ेगा। बहरहाल सबसे पहले तो हम इसको वैल्यूज़ को लिख लेते हैं एक बार। an इज इक्वल टू 52, n इज इक्वल टू 21 एंड d इज नेगेटिव 4। अब आप लिख सकते हैं टू फाइंड a1, टू फाइंड a1 यूज nth टर्म फॉर्मूला जो हमने पिछली एक्सरसाइज में, बल्कि पिछली से पिछली एक्सरसाइज में देखा था, सीखा था, nth टर्म फॉर्मूला। ओके, तो दैट फॉर्मूला इज an is equal to a1 plus n minus 1 multiply by d। an is equal to a1, by the way an is given 52, a1 फाइंड करना है, अननोन है, n is equal to 21
-1 एंड डी इज -4। सो 21 में से एक माइनस करें, दिस इज इक्वल टू 20, और 20 को जब हम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज -80। ठीक है, और जब आप इस -80 को लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे इसका साइन चेंज हो जाएगा। सो ये बनेगा 52 + 80, सॉरी 52 + 80। 52 और 80 को ऐड करें तो दिस इज 132। so this is the first term. Now we can use the nth term formula. So अब लिख सकते हैं now, sorry sum formula, nth term नहीं sum formula, which is n/2 2a1 plus n-1 multiplied by d. So n is equal to 21, ठीक है, n is equal to 21. So S21 is equal to 21/2, a1 अभी हमने फाइंड किया है which is 132 plus n is again 21 -1, और d आपके पास था -4, -4। ओके, सो 21/2, 132 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये बनेगा 264, और उसके बाद यहाँ पर 21 में से एक माइनस किया, 24 से बल्कि -4 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज -80। ओके, सो 264 में से जब आप 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 264 में से 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 184। ठीक है, 184 बिल्कुल ठीक है, और इसको जब आप 2 से डिवाइड करेंगे दैट इज 92। 184 डिवाइडेड बाई 2 इज 92, एंड फाइनली इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 1932। 1932, दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स। ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें a1 मालूम करना है फॉर दिस अरिथमेटिक सीरीज। सो सबकी सब वैल्यूज गिवन है, बस हमें सम वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे। ओके, सबसे पहले जो गिवन वैल्यूज हैं वो आप लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 19 एंड Sn is equal to 1786. So use sum formula, और सम फॉर्मूला में Sn गिवन है 1786, n इज इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाई 2, a1 हमें मालूम करना है, एंड देन 19 - 1 मल्टीप्लाई बाई 8, d इज इक्वल टू 8। ओके, सो 19 डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद ये बनेगा आपके पास 2a1, और 19 में से एक माइनस करें दैट इज इक्वल टू 18, और 18 को जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 8 से तो ये बनता है 144। 144 बिल्कुल ठीक है, 144। ओके, अब ये जो नीचे 2 डिवाइड हो रहा है ना, इसको हम ब्रैकेट के अंदर डिवाइड कर सकता हूँ ना, एक ही बात है। तो 19 को बाहर रहने दें, इस 2 को जब मैं अंदर दोनों टर्म से डिवाइड करूंगा, 2a1 से 2 डिवाइड होके खाली a1 बचेगा, और 144 को जब मैं डिवाइड करूंगा 2 से तो दिस इज इक्वल टू 72। और दूसरी साइड पे है 786, हमें a1 चाहिए, सबसे पहले तो 19 को जरा इधर भेज दें, तो 786 डिवाइडेड बाय 19, दिस इज इक्वल टू a1 प्लस 72। ओके, तो जब हम डिवाइड करेंगे 786 को 19 से दैट इज इक्वल टू 94 इक्वल्स a1 प्लस 72, एंड फाइनली 72 को लेफ्ट में भेजें, इसका साइन हो जाएगा चेंज, 94 माइनस 72 विच इज इक्वल टू 22। 94 में से जब 72 माइनस किया तो दैट इज 22, फर्क नहीं पड़ता आप इसको लेफ्ट पे लिखें या राइट पे लिखें, इक्वालिटी है तो बात एक ही है। तो लीजिए बेटा, ये है फर्स्ट टर्म, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, और इस मरतबा हमें मालूम करना है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज अमाउंट टू 1071, विच मीन्स कितनी टर्म्स का सम
1071 आता है। सो गिवन सीरीज इज 96 प्लस 93 प्लस 90 एंड सो ऑन, यानी हमें n मालूम करना है बेसिकली ना। और यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो A1 इज 96, A1 इज 96। डी मालूम करने के लिए सेकंड माइनस फर्स्ट कर लें या थर्ड माइनस सेकंड कर लें, इट्स अप टू यू। तो 93 में से जब 96 माइनस किया, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया, तो दिस इज -3। और एस एन गिवन है 1071। फॉर्मूला आप जानते हैं, यूज द सम फॉर्मूला वंस अगेन। सारी वैल्यूज मौजूद हैं, पुट करें और एन मालूम कर लें यहाँ से। एस एन इज इक्वल टू 1071, 1071 is equal to n over 2. A1 is 96 and n is again unknown. D is -3, -3. Okay, so n over 2 as it is. उसके बाद 2 को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 96 से, दैट इज इक्वल टू 192। -3 को उधर मल्टीप्लाई करवाएं, साइन चेंज हो जाएंगे, ये बनेगा -3n प्लस का 3 एंड देन 3 प्लस 192 कीजिए, दिस इज 195। तो n over 2 195 माइनस 3n, ठीक है, इज इक्वल टू 1071। नेक्स्ट स्टेप में ना आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी जो n के नीचे 2 है, ये n के नीचे जो 2 है इसको आप ले आए लेफ्ट साइड पे, ये 1071 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये बनेगा 2142 और इस n को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, दिस बिकम्स 195 190, ठीक है, 195n माइनस, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, 2 को मैं इधर ले गया था, बाकी n को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, -3n²। नेक्स्ट स्टेप में आप इन दोनों को लेफ्ट पे शिफ्ट कीजिए, इनके साइन हो जाएंगे चेंज, तो आपके पास बनेगी एक अदद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3n² माइनस 195n और ये है प्लस का 2142। अच्छा, अगर आप नोटिस करें ना तो ये सारे नंबर्स 3 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो क्यों ना इसको मैं 3 को कॉमन लूँ ताकि थोड़ी सिंपल हो जाए। 3 को अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पर बचेगा n²। 195 से अगर हम 3 को बाहर निकालते हैं तो बचेगा 65। और अगर हम 2142 को 3 पे डिवाइड करें तो दिस इज 714 इज इक्वल टू 0। अब आप लिख सकते हैं डिवाइड बाय 3 या सीधा सीधा 3 को उधर भेज दें, 0 से जाके डिवाइड हो जाएगा। सो अल्टीमेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी n² माइनस 65n प्लस 74 इज इक्वल टू 0/3। और इसको भी हम अगले स्टेप में 0 कर देंगे। तो फाइनली n² माइनस 65n प्लस 714 दिस इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब आप जानते हैं कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। 3 बुनियादी मेथड हैं, आप चाहें तो फैक्टराइजेशन यूज़ कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लें। मेरे ख्याल में अगर आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें ना तो इसमें हम फैक्टराइजेशन वाला मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें 65 को इस तरीके से ब्रेक करना है, यस, कि आपके पास उनका प्रोडक्ट 714 आ जाए और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो 65 आए। थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, मैं आपके लिए कर देता हूँ। n² माइनस 51, एक नंबर आएगा नेगेटिव का 51 और दूसरा आ जाएगा -14। इनको जब आप ऐड करें तो ये 65 बनता है माइनस का, और अगर आप इन नंबर्स का प्रोडक्ट लें तो दिस इज इक्वल टू 714। अगर नहीं हो रहा तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लें। तो बहरहाल पहली 2 टर्म्स में से n कॉमन आ रहा है, बाकी बचेगा n माइनस 51। फिर 14 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 14 का और 51 का प्रोडक्ट था ना 714, तो जब 14 कॉमन निकाला बाकी बचा 51। माइनस भी मैंने बाहर लिख लिया था, अंदर साइन चेंज हो जाएगा। सो इट इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ से अगेन n माइनस 51 कॉमन है,
और बाकी बचेगा दिस n और ये माइनस का 14, n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दैट मीन्स इधर n माइनस 51 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो इन दो लीनियर इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से n की वैल्यू बनेगी n इज इधर इक्वल टू 51 और n इज इक्वल टू जस्ट 14। तो बिल्कुल ऐसा भी पॉसिबल है। इसका मतलब है अगर आप पहले 51 टर्म का सम लेते हैं वो भी आपके पास 1071 आएगा, और अगर आप पहले 14 नंबर्स का सम लेते हैं तो वो भी सेम नंबर आ जाएगा। और इसकी वजह भी सिंपल है, क्योंकि अगर आप नोटिस करें तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, टर्म्स कम होती जा रही हैं। ठीक है, 0 के बाद जो अगली टर्म्स को ऐड करेंगे ना तो कुछ कैंसिल हो जाएंगी दरमियान से। थोड़ा नोटिस करें तो बात समझ में आने वाली है। बहरहाल आप लिख सकते हैं हेंस, लास्ट पे ये लाजमी लिख दीजिएगा, S51 इज इक्वल टू 1071। एंड इसी तरीके से S14 भी, मतलब पहली 14 टर्म्स का सम भी हमारे पास यही आएगा 1071। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, if the three sides of a right angle triangle of perimeter equal to 37 are in AP, find them। ओके, तो इजी क्वेश्चन है ये भी। मेरे ख्याल में हम यहाँ पर एक ट्रायंगल पहले स्केच कर लेते हैं, राइट ट्रायंगल। ठीक है, सो दिस इज, अज्यूम दिस इज अ राइट ट्रायंगल, और साथ में लिख भी लेंगे लेट, क्योंकि उसने बताया कि साइड उसकी एपी में है, तो आप अज्यूम कर लें लेट ए माइनस डी, ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी be the sides of right triangle, be the sides of a right triangle। ठीक है, अब इनमें से जो a प्लस डी है वो सबसे बड़ा नंबर है, और सबसे बड़ा आपको पता होना चाहिए कि राइट ट्रायंगल में ये जो हाइपोटेनियस साइड है दिस इज सबसे बड़ी साइड, तो इसको हम ले लेंगे a प्लस डी। और अब नोटिस करें ये सबसे छोटी है, इसे हम a कह देंगे, और सॉरी a माइनस डी कह देंगे, दिस इज a माइनस डी, सबसे छोटी साइड है a माइनस डी, और इससे हम a बोलेंगे। ठीक है, ओके। अब गिवन क्या है, पैरामीटर जो है ना वो इक्वल है 36 के। सो अब आप लिख सकते हैं गिवन दैट पैरामीटर, इसको हम मैं इन शॉर्ट p लिख लेता हूँ, दिस इज इक्वल टू 36। और अगर आप पैरामीटर यहाँ से मालूम करना चाहें तो इजीली इनको ऐड कर दें तीनों साइड्स को। सो ये बनेगा a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, राइट। यहाँ पर नोटिस करें d और d कैंसिल आउट हो जाएंगे, ए प्लस ए इज इक्वल टू 3a, 3a इज इक्वल टू 36। a मालूम करने के लिए आपको 3 को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, 36 को डिवाइड करें 3 से तो ये 12 बनता है। सो लीजिए बेटा a इज इक्वल टू 12, a आ चुका है। d मालूम करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, राइट ट्रायंगल है तो हम पैथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिख भी लें साथ में, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, राइट। पैथागोरस थ्योरम कहता है कि अगर आप स्क्वायर करें हाइपोटेनियस को विच इज a प्लस डी, ये बराबर आता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस डी का स्क्वायर। तो हमें सिंप्लीफाई करना होगा, स्क्वायर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर, और दूसरी तरफ क्या आएगा ए स्क्वायर एज इट इज, फिर ये फॉर्मूला ओपन किया, दिस इज ए स्क्वायर माइनस 2ad प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, प्लस डी स्क्वायर। ओके, सो यहाँ से देखें दिस ए स्केयर और ये स्केयर कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली डी स्केयर और डी स्केयर भी कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट पे शिफ्ट करते हैं, 2ad ऑलरेडी लेफ्ट पे मौजूद है, माइनस ए स्केयर प्लस 2ad विच इज इक्वल टू 0, 2ad प्लस 2ad इट बिकम्स 4ad। ठीक है, माइनस ए स्केयर इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर ना a की वैल्यू रख देंगे, हमें d चाहिए ना, तो a की वैल्यू है 12। या तो आप लिख लें पुट a इज इक्वल टू 12, या फिर आप सिंस a इक्वल टू 12 करके
वैल्यू लगा दें, तो ये बनेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, इसको वैसे खैर सॉल्व भी किया जा सकता था, लेकिन ऐसे ही हम पुट कर देते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 12, साथ में है d माइनस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 को 12 से मल्टीप्लाई किया, ये बना 48 d, और इस 12 स्क्वायर को उधर ले जाएं। बाय द वे 12 स्क्वायर को अगर आप वैल्यूएट करते हैं तो दिस इज 144। 48 से दोनों तरफ डिवाइड करें तो d की वैल्यू आ जाएगी 144 डिवाइडेड बाय 48, और जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो d बराबर आ जाएगा 3 के। राइट, दैट्स इट। d भी आ चुका है, a ऑलरेडी हमने वैल्यूएट कर लिया था विच इज 12, तो अब हम इनमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं। राइट, हमें करना क्या था, 3 साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल फाइंड करनी है। हेंस नीचे लिख लें, हेंस the 3 sides of right triangle are the 3 sides of a right triangle are, या given लिख लें, given मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है, triangle are, एक मिनट दें सिर्फ, हमने assume किया था a माइनस डी, a और a प्लस डी, a इज इक्वल टू 12, सो पहले आ जाएगा ये 12 माइनस 3, देन 12, और उसके बाद 12 प्लस 3। ठीक है, नीचे लिख लेंगे 12 में से 3 माइनस किया 9, 12 और 15, दैट्स इट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1, हमें सम मालूम करना है, और अगर आप नोटिस करें वो कह रहा है कि 3 प्लस 5 माइनस 7, फिर 9 प्लस 11 माइनस 13, 15 प्लस 17 माइनस 19, अप टू 3 एन टर्म्स। अच्छा, जब n लिखा हो ना तो वो एक एक का पेयर बनता है। ठीक है, 3n का मतलब है आपको 3 के पेयर्स बनाने हैं, मतलब पेयर तो नहीं इसको कहेंगे, वो ट्रिपलेट्स कहेंगे बेसिकली। 3 टर्म को जोड़ना है तो फिर 3n बनेगा ये। ठीक है ना, इस 3n का मतलब क्या होता है, यहाँ से 3 अगर आप n को 1 लेते हैं तो पहली 3 टर्म्स आएंगी। राइट, और इसी तरीके से अगर n को 2 लेते हैं तो वो फिर 3 के 2 आ जाते हैं, 2 ग्रुप कह लें आप इनको। तो बहरहाल सीरीज आपके पास गिवन है, एक मिनट ज़रा। ठीक है, तो सीरीज हमारे पास गिवन है 3 प्लस 5 माइनस 7 प्लस 9, 11 माइनस का 13 प्लस 15, 17 माइनस 19 प्लस डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में लिख लें 2 3 एन टर्म्स, 3 n टर्म्स। अच्छा, अगर हम इसी सीरीज को कुछ इस तरह से लिख लें, 3 टर्म्स का ग्रुप बना लें, तो आप इसको लिख सकते हैं 2n टर्म्स, 3 प्लस 5 माइनस 7, उसके बाद 9 प्लस 11 माइनस 13, और उसके बाद 15 प्लस 17 माइनस 19, प्लस आप लिख सकते हैं 2n टर्म्स नाउ, n टाइम्स। ठीक है, लास्ट टर्म n कह सकते हैं। बहरहाल 3 5 ऐड किया, 8 8 में 7 माइनस किया, दिस इज 1। नेक्स्ट 11 में से 13 माइनस किया, -2, 9 ऐड किया 7, उसके बाद 17 माइनस 19 माइनस का 2, 15 ऐड किया 13। तो ये आपके पास एक सीरीज बन गई है 2n टर्म्स, और अगर आप नोटिस करें तो दिस इज एन अरिथमेटिक सीरीज, क्योंकि a1 इज इक्वल टू 1 है, और इनका जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। राइट, यहाँ पर a1 इज इक्वल टू 1, a1 इज इक्वल टू 1, डी मालूम करने के लिए सेकंड माइनस फर्स्ट करें, पहली टर्म को सेकंड से माइनस कर दें, 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट एस एन हमें मालूम करना है। सो वंस अगेन हम सम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, n इज अननोन बेसिकली, हमें क्योंकि जनरल मालूम करना है ना, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। a1 की वैल्यू है 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6। ओके, अच्छा, सिंप्लीफाई करना है जैसे भी आप चाहें, तो मैं ये करूँगा कि इस नीचे वाले 2 से अंदर डिवाइड कर दूंगा,
n को बाहर रहने दें, 2 को अंदर डिवाइड करेंगे, 2 से ये 1 आ गया, उसके बाद 6 से डिवाइड करेंगे तो दिस इज 3, 6 क्या बन जाएगा, 6/2 इज इक्वल टू 3। और अब आप जब n माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 3n माइनस 3। एंड फाइनली 3 माइनस का है, 1 प्लस का है, तो 1 माइनस 3 इज नेगेटिव का 2। सो अल्टीमेटली सम इज 1, बल्कि 1 नहीं, 3n माइनस 2, n मल्टीप्लाई बाय 3n माइनस 2। अब डिपेंड करता है आप n क्या ले रहे हैं, उसके मुताबिक आपके पास सम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली सिमिलर है। अगेन आपको 3 का एक ग्रुप बनाना है। बाय द वे सबसे पहले आप वैसे ही लिख लें 1 प्लस 4 माइनस 7। नेक्स्ट टर्म जो 3 टर्म्स हैं 10, 13 और माइनस 16, माइनस का 16। इसी तरीके से नेक्स्ट इज 19, 22 और माइनस का 25 प्लस 2, 3n टर्म्स। सेम काम करेंगे यहाँ पर भी, 3 का ग्रुप बनाएं और आप लिख सकते हैं 2n टर्म्स। तो इट बिकम्स 1 प्लस 4 माइनस 7, देन 10 प्लस 13 माइनस 16, और उसके बाद 19 प्लस 22 माइनस 25, डॉट 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 डॉट, 2n टर्म्स भी लिख लें साथ में, 2n टर्म्स। ओके, सो 1 प्लस 4 इज 5, 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया, इट इज -2। उसके बाद 10 प्लस 13 इज 23, 16 जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये बनेगा 7, बिल्कुल 7। 22 माइनस 25 इज माइनस का 3, 19 माइनस 3 करेंगे दैट इज इक्वल टू 16, एग्जैक्टली 2n टर्म्स। और नोटिस करें तो ये एक अरिथमेटिक सीरीज बन रही है, क्योंकि डिफरेंस जो है ना दो कंसेक्यूटिव टर्म का सेम आ रहा है। 16 में से 7 माइनस करें 9 बनता है, 7 में से माइनस का 2 सब्ट्रैक्ट करें तो भी 9 आता है। तो बहरहाल आप लिख सकते हैं हेयर a1 इज इक्वल टू -2, d इज इक्वल टू 7 माइनस -2 विच इज 7 प्लस 2 दैट इज 9, और हमें मालूम करना है Sn। सो वंस अगेन सम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, n/2, n एज इट इज है, a1 की जगह पर हम पुट करेंगे नेगेटिव का 2 प्लस n माइनस 1 अलॉन्ग विद 9। सो ब्रैकेट के अंदर जब आप सिंप्लीफाई करेंगे इन टर्म्स को तो ये बनेगा माइनस का 4, 9 को भी अंदर मल्टीप्लाई करें इट बिकम्स नेगेटिव, सॉरी 9n माइनस 9, 9n माइनस 9, -9 और नेगेटिव का 4 बनता है नेगेटिव का 13, और आप इनको एक ही फ्रैक्शन में, एक ही बटे में लिख सकते हैं। सो दैट बिकम्स 9n माइनस 13 डिवाइडेड बाई 2। लें बेटा, ये है आपके पास n टर्म्स का सम। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में सम मालूम करना है 20 टर्म्स का ऑफ द सीरीज जिसकी आर्थ टर्म गिवन है 3r+1। ठीक है, आर्थ टर्म गिवन है सीरीज की। तो हम पहले काम करेंगे, इसकी पहली कोई 4-5 या जितनी आप चाहें कुछ एक टर्म्स मालूम करके सीरीज बनाएंगे, उसमें से a1 आइडेंटिफाई करेंगे, d आइडेंटिफाई करेंगे, और इजीली हम फिर उसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो बहरहाल सबसे पहले आप लिख सकते हैं गिवन दैट, क्या गिवन है, आर्थ टर्म है, आप इसको लिख लें AR, कोई भी नाम दे सकते हैं, दिस इज 3r+1। अब हमें पहली कोई 3-4 टर्म्स चाहिए तो आप पुट कर लें r इज इक्वल टू 1, पहली टर्म मिलेगी, 2, 3 एंड 4, दैट्स इट। इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ, लेट्स से इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो जब r में 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4, 3 + 1 इज 4। r की जगह पर 2 पुट किया, दैट बिकम्स 3 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 विच इज 6 + 1 दैट इज 7। इसी तरीके से r3 पुट किया, r को 3 पुट किया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9, 1 ऐड किया, इट इज इक्वल टू 10। एंड फाइनली a4 एक और कर लेते हैं, सो इट बिकम्स 3 मल्टीप्लाई बाय 4 + 1 इज 13।
तो दैट मीन्स जो आपके पास सीरीज बनेगी ना, सीरीज में लिख रहा हूँ डायरेक्टली, सीरीज बनेगी वो आ जाएगी 4 + 7 यानी A1 + A2 + A3 विच इज़ 10 + A4 विच इज़ 13। और हमें कहाँ तक चाहिए, 20 टर्म्स का सम चाहिए, प्लस 220 टर्म्स लिख सकते हैं आप, ठीक है। या आप A20 लिख लें सिंपली, प्लस अप टिल A20, पहली 20 टर्म्स का सम चाहिए ना। ओके, सो आप नेक्स्ट लिख लें यहाँ से A1 क्या है, A1 इज इक्वल टू 4, D क्या आ रहा है, D इज 3, 10 - 7 करें, 7 - 4 कर लें, या 13 - 10, इट इज इक्वल टू 3, एंड N इज 20, N इज 20। सारी वैल्यूज को आप इस सम फॉर्मूला में पुट कर देंगे, आपके पास पहली 20 टर्म्स का सम आ जाएगा। सो S20 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 4, 20 - 1 मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 3। So 20 over 2 is 10, 4 multiply 2 is 8, 20 में से एक माइनस किया 19, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज 57। yes, it is 57। 57 + 8 is 65, एंड अल्टीमेटली जब आप इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो दैट इज इक्वल टू 650। फाइनली पहली 20 टर्म्स का सम आ जाएगा 650। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो इस क्वेश्चन में 5th और 19th और सॉरी 9th टर्म गिवन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, दैट इज 11 एंड 17, और हमें पहली 20 टर्म्स का सम मालूम करना है। अब जानते हैं जब भी हमें सम मालूम करना है किसी भी नंबर ऑफ टर्म्स का, तो उसके लिए A1 और D चाहिए। हमें A1 और D गिवन नहीं है, बल्कि A5 और A9 गिवन है। तो सबसे पहले इन दोनों की मदद से हम A1 और D मालूम करेंगे। एग्जाम्पल में भी हमने देखा था एक ऐसा क्वेश्चन। सो बहरहाल आप लिख सकते हैं गिवन दैट, गिवन क्या है, A5 इज इक्वल टू 11 एंड A9 इज इक्वल टू 17। ओके, A5 किसके बराबर होता है, nth टर्म फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, दिस इज इक्वल टू A1 + 4D इज इक्वल टू 11, और A9 किसके बराबर होगा, इट वुड बी A1 + 8D। फॉर्मूले का इस्तेमाल करें ना, A1 + n-1D, nth टर्म फॉर्मूला, तो दिस इज A1 + 8D, इट इज इक्वल टू 17। अब दो इक्वेशंस हैं और दो अननोन्स हैं, आपको इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली यानी एक साथ सॉल्व करना है। एक से ज़्यादा तरीके हैं, जो आप चाहें इस्तेमाल करें। हम एक काम करते हैं, पहले ज़रा सब्ट्रैक्ट करते हैं। मैं इनको नाम दे देता हूँ 1 2 का, उसके बाद इक्वेशन 1 को 2 से माइनस करते हैं, यानी इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 1 को 2 से माइनस करेंगे। सो इक्वेशन नंबर 2 पहले रखें, A1 + 8D इज इक्वल टू 17। नीचे आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1 विच इज A1 + 4D इज इक्वल टू 11। क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइंस चेंज हो जाएंगी, सारे पॉजिटिव हैं सबको नेगेटिव बना दें। अब A1 और A1 दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, ऑपोजिट साइन है, तो आप इनको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 8 में से 4 माइनस किया, दिस इज 4D, 17 से 11 माइनस किया, दिस इज 6। 4 से डिवाइड करें ऑन बोथ साइड्स, D इज इक्वल टू 6/4, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे दैट इज इक्वल टू 3/2। 2 से कैंसिल कर दें ऊपर नीचे, तो ये 3/2 आ गया। अब आपने इसको पुट करना है, आपकी मर्जी है, 1 में लगाएं, ये 2 में पुट कर दें, मैं इसको 2 में पुट कर देता, 1 में कर देता हूँ। पुट इन इक्वेशन नंबर 1 टू फाइंड A1, 1 है A1 + 4D इज इक्वल टू 11, तो ये बन जाएगा A1, आप लिख भी सकते हैं 1 implies that A1 + 4D, D is 3/2 इज इक्वल टू 11। तो 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 2 बनेगा, और अगर मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूं तो ऊपर 6 आ जाएगा। 2 × 2 4, 2 × 3 is 6 इज इक्वल टू 11। 6 को उधर भेज दें, इट बिकम्स 11 - 6, और अल्टीमेटली A1
5 के बराबर आ जाएगा। A1 भी आ गया, D भी आ गया। अब हम यहाँ से इजीली मालूम कर सकते हैं सम ऑफ पहली 20 टर्म्स, 20 टर्म्स, n इज 20 बाय द वे। सो आप लिख लीजिए द सम फॉर्मूला, इसमें हम पुट करेंगे n को 20 over 2 A1 is 5, n is 20 अगेन -1, और d हमने एवेल्यूएट किया था 3 over 2। देख लेते हैं, d is yes 3 over 2। ओके, सो 20 over 2 बाय द वे इट इज इक्वल टू 10। 5 को 2 से करेंगे, ये भी 10 आ जाएगा। नेक्स्ट 20 - 1 इज 19, और 19 को 3 से मल्टीप्लाई करें, इट इज 57 डिवाइडेड बाई 2। अब ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। हम सबसे पहले तो ब्रैकेट के अंदर जो दो टर्म्स हैं ना उनको ऐड करेंगे। एलसीएम लें, 2 आ गया, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 20 प्लस 57, बिल्कुल ठीक है, 20 प्लस 57। 20 में जब आप 57 ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा, 20 में 57 ऐड करें तो ये आ जाएगा 77, ठीक है, 77 over 2, और बाहर है 10। तो 10 को जब 77 से, बाय द वे ये बेसिक कैलकुलेशन है, मेरे ख्याल में आप खुद कर सकते हैं। तो ये 770 बनता है, 770। और 770 को जब हम 2 से डिवाइड करें तो ये बनना चाहिए 300 समथिंग, 385 आ रहा है। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ के बाद आंसर लिख रहा हूँ, ये खुद नोट कर लें, ये आप खुद से कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ S20 इज इक्वल टू 385। ये था क्वेश्चन नंबर 8। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट वाले दो क्वेश्चन जो हैं ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए थे। स्टेटमेंट को अगर रीड करें तो हमें सम मालूम करना है ऑल द इंटीजर्स विच आर लेस देन 1000, यानी 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स पहले जो कि 2 और 5 पे डिविजिबल नहीं है, विच आर नीदर डिविजिबल बाय 5 नॉर बाय 2, ठीक है। उनके अलावा ये क्वेश्चन के दो तरीके हैं बेसिकली सॉल्व करने के। एक तो ये है कि आप पहले सारे नंबर्स का सम मालूम कर लें, उनमें से फिर ये वाले माइनस कर दें। थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें थोड़ी सी रेपिटेशन वगैरह आ जाती है, तो इसलिए एक और तरीका हम उसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो आप लिस्ट बना लें उन नंबर्स की, कुछ पहले नंबर्स लिख लें, पहले चंद एक 12 14, और इस तरीके से आखिरी कुछ लिख लें। मिसाल के तौर पर 1 ना 2 पे डिवाइड हो रहा है ना 5 पे हो रहा है, 3 भी ऐसा ही है, 4 है, फिर 7 है, 8 नहीं लिख सकता क्योंकि 2 पे डिवाइड हो रहा है, फिर 9 आ जाएगा, 10 नहीं लिख सकता क्योंकि 5 पे डिवाइड है, 2 पे भी डिवाइड है, फिर 11 13, और ये मैंने कुछ नंबर्स लिख लिए और आखिर से भी कुछ लिख लिए। 999 दोनों पे डिवाइड नहीं हो रहा, 997 993 991, ठीक है। और फिर इनको सम कर लेंगे ताकि हमारे पास एक सीरीज बन जाए। बट प्रॉब्लम ये है कि ये अरिथमेटिक सीरीज नहीं बन रही, बल्कि कोई भी सीरीज नहीं बन रही। अगर आप नोटिस करें, वो आपने वैसे पढ़ी नहीं है लेकिन कोई भी नहीं बन रही, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है यहाँ पर। तो जब ऐसा सिनेरियो हो तो आपने कोशिश करना है कि दो दो टर्म्स का सम फाइंड करके देख लें, पहली दो का, फिर दूसरी दो का, फिर अगली दो का। तो इनका आता है 4, फिर आ रहा है 11, उसके बाद आ रहा है जी 20। अभी भी स्टिल सेम प्रॉब्लम है, 4 और 11 के दरम्यान डिफरेंस 7 का है, 11 और 20 के दरम्यान 9 का है। इस तरीके से फिर आप 3 का बना के देख लें, उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। फिर 4 का करके देख लें, जो कि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। पहले 4 नंबर्स, फिर अगले 4, फिर अगले 4, और इस तरीके से लास्ट वाले भी 4, ठीक है। तो अगर आप ये वाला सम मालूम करते हैं तो यस, ये अरिथमेटिक सीरीज बन रही है। पहले 4 नंबर का सम आ रहा है 20, फिर 60, 10, फिर 300, जो लास्ट वाला है, लास्ट वाले 4 नंबर्स हैं उनका सम आ रहा है 3980। नोटिस कर सकते हैं कॉमन डिफरेंस सेम है, विच इज़ 40। तो बट अभी भी स्टिल एक प्रॉब्लम है, हमें n मालूम नहीं है, टोटल कितने नंबर्स हैं ये हमें नहीं पता। तो सबसे पहले हम nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज़ करते हुए टोटल नंबर्स मालूम करेंगे। सो A1 भी मौजूद है, D भी गिवन है, आखिरी नंबर भी मौजूद है। n मालूम करने के लिए ये फॉर्मूला an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई D। सो जो जो चीज़ें गिवन आप पुट करें, an, A1, D, n मालूम करना है तो अल्टीमेटली सॉल्व करेंगे। मेरे ख्याल में बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी ये गड़बड़ हो गई है, 1 मिनट।
एक मिनट ज़रा इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से ख़त्म। ओके, सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे अल्टीमेटली n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 100। ठीक है ना, इन दोनों को ऐड किया तो ये 4000 आ गया। 3960 + 40 4000 इज इक्वल टू 40n। जब आप 40 को इधर ला के डिवाइड करेंगे तो 4000/40 इज इक्वल टू 100। तो दैट मीन्स इस सीरीज में हमारे पास है टोटल 100 टर्म्स। अब हम इजीली इसका सम मालूम कर सकते हैं। फॉर्मूला आप जानते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 + n-1 मल्टीप्लाई बाई d। n इज 100, a1 इज 20, d इज इक्वल टू 40। तो इसको जरा अंदर मल्टीप्लाई करवा लें। 40 को जब 100 से करवाएंगे 4000 आ गया, 1 से करवाएंगे नेगेटिव का 40, उसके बाद ये -40 + 40 कैंसिल, 4000 को बाहर 50 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 2 लाख आता है। तो ये है सम उन नंबर्स का जो कि ना तो 2 पे डिवाइड हो रहे हैं ना 5 पे हो रहे हैं, 1000 से छोटे हैं। दैट इज इक्वल टू 2 लाख। ओके, फाइनली लास्ट क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। और इसमें हमें उल्टा काम करना है। अभी तक सीरीज गिवन थी, सम मालूम वगैरह कर रहे थे। अब हमें कुछ टर्म्स का सम गिवन है, कोई एक टर्म गिवन और हमें सीरीज फाइंड करनी है। स्टेटमेंट को अगर रीड करें तो सम गिवन है 9 टर्म्स का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, विच इज 171 लिख दिया मैंने। और 8th टर्म गिवन है, दिस इज 31। ठीक है, ओके। सो इन दोनों की मदद से हमें सीरीज मालूम करनी है। और आपको पता है सीरीज मालूम करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, A1 चाहिए और D चाहिए। तो फिर इजीली हम सीरीज बना सकते हैं। तो किसी तरीके से फॉर्मूला इसका इस्तेमाल करते हुए हमें A1 और D चाहिए होगा। तो सबसे पहले तो हम Sn की जगह पर ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए, जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, बहरहाल आपने पेपर में लाजमी मेंशन करना है, 3 डॉट्स लगाएं। Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 + n-1 मल्टीप्लाई बाई d। ये साथ में आपने लाजमन लिखना है। ठीक है, अच्छा जी, n हमारे पास है 9, तो 9/2, उसके बाद 2a1 एज इट इज़ आ जाएगा, n-1 9-1 d। और इसको सॉल्व करें, आपके पास यही इक्वेशन आएगी, a1 + 4d = 19। ठीक है, दूसरी तरफ a8 की जगह भी आपने फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, यहाँ पर भी मेंशन कर दें लाजमन। an इज इक्वल टू, एक मिनट, अब देख लें, an इज इक्वल टू a1 + n-1 मल्टीप्लाई बाई d। ये फॉर्मूला जब मैंने यहाँ पर यूज़ किया, n8 था, a1 + 7d आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं टू फाइंड a1 एंड d। तो मैंने इक्वेशन 1 - 2 किया, इक्वेशन 1 - 2 साइन चेंज कर दिए, a1 से कैंसिल, 7 में से 4 निकाला 3, 31 में से 19 माइनस किया 12, 3d = 12 आ गया, 3 से डिवाइड किया d4 आ गया। अब a1 के लिए आप इस d की जगह d की वैल्यू को पुट कर दें 1 में या 2 में, आपकी मर्जी है, सेम आंसर आएगा। मैंने 2 में लगा दिया। सो a1 + 4 मल्टीप्लाई बाई 4 = 19। 4 4 16 होता है, उधर लेके जाए माइनस हो जाएगा। सो अल्टीमेटली 19 - 16 = 3। तो a1 3 आ गया। अब सीरीज बनाने के लिए आपको पता है पहली टर्म होती है a1, दूसरी होती है a1 + d, फिर a1 + 2d, a1 + 3d एंड सो ऑन। और दरमियान में ये जो एडिशन साइन लगाया ना, प्लस लगाया, ये शो कर रहा है कि ये सीरीज है। कॉमा लगाता है तो ये सीक्वेंस होनी थी। तो वैल्यूज पुट कर दें, a1 3 है, d 4 है, पहली टर्म 3, फिर 3 + 4, 3 + 8, 3 + 12, सो 3 7 11 और 15 एंड सो ऑन। तो ये सीरीज आ गई है। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 10। मेरे ख्याल में आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बाकी के जो 9 क्वेश्चन उनको सॉल्व करेंगे। आज के इस लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।